होली इंडिया में एक खास समय होता है। ये बसंत और नई शुरुआत का जश्न है। हम इसे रंगों का त्योहार कहते हैं। लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी डालते हैं। सब हंसते हैं और साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। होली खुशी और आनंद का समय है। ये अपनी चिंताओं को भूलकर पल का आनंद लेने का समय है। होली के दौरान सड़कें संगीत और नृत्य से भर जाती हैं। लोग विशेष मिठाइयों और नाश्ते का आनंद लेते हैं। यह परिवारों और दोस्तों के एक साथ आने का समय है। हम कहानियां साझा करते हैं और नई यादें बनाते हैं। होली एक याद दिलाती है कि जीवन रंग और सुंदरता से भरा है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। यह क्षमा और नई शुरुआत का समय है। होली सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाती है। यह एकता और सद्भाव का उत्सव है। होली इंद्रियों के लिए एक दावत है। जीवंत रंग आंखों के लिए एक खुशी है। गुजिया की मीठी खुशबू हवा में भर जाती है। हंसी और संगीत की आवाजें एक खुशनुमा माहौल बनाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए होली के पूरे आनंद का अनुभव करना एक चुनौती हो सकती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जिन्हें सुनने और बोलने में कठिनाई होती है। कल्पना कीजिए कि खेलते हुए बच्चों की हंसी न सुन पाएं। कल्पना कीजिए कि गायन और जयकारों में शामिल न हो पाएं। श्रवण बाधित लोगों के लिए होली का जीवंत ध्वनि परिदृश्य मौन या पूरी तरह से खोया हुआ हो सकता है। यह अलगाव की भावना पैदा कर सकता है और उत्सवों में पूरी तरह से भाग लेना मुश्किल बना सकता है। इसी तरह बोलने में कठिनाई वाले व्यक्तियों को अपनी खुशी व्यक्त करने और संवाद करने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें अभिवादन साझा करने, गाने गाने या कहानियां सुनाने में कठिनाई हो सकती है। यह निराशाजनक हो सकता है और उन्हें उत्सव से अलग थलग महसूस करा सकता है। होली, जबकि खुशी का त्योहार है, कई लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले संचार बाधाओं पर प्रकाश डालती है। यह हम समावेशिता के महत्व और इन अंतरालों को पाटने की आवश्यकता की याद दिलाती है। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या SLP यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हर कोई होली के आनंद का अनुभव कर सके। वे सुनने और बोलने में कठिनाइयों वाले व्यक्तियों को उनकी चुनौतियों से पार पाने में मदद करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट श्रवण स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं। वे सुनने की क्षति का निदान और उपचार करते हैं। वे लोगों को सही हियरिंग एड या सहायक श्रवण यंत्र खोजने में मदद करते हैं। ये उपकरण ध्वनियों को बढ़ा सकते हैं और उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट की मदद से सुनने की क्षति वाले लोग होली की आवाजों का अधिक पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। वे हंसी, संगीत और प्रियजनों के अभिवादन सुन सकते हैं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें संवाद करने में कठिनाई होती है। यह भाषण विकार, भाषा विकार या निगलने के विकार के कारण हो सकता है। SLP बच्चों और वयस्कों के साथ उनके संचार कौशल में सुधार करने के लिए काम करते हैं। वे उन्हें स्पष्ट रूप से बोलना, भाषा समझना और अपनी आवाज का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सिखाते हैं। SLP व्यक्तियों को आत्मविश्वास से खुद को व्यक्त करने का अधिकार देते हैं। श्रवण और वाक चिकित्सा में प्रगति के बावजूद कई चुनौतियां बनी हुई हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। बहुत से लोग हियरिंग एड या नियमित थेरेपी सत्र का खर्च नहीं उठा सकते। पहुंच की यह कमी होली जैसे समारोहों में भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है। सामाजिक कलंक एक और चुनौती है। सुनने और बोलने में कठिनाई वाले लोगों को अक्सर भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। उन्हें सामाजिक समारोहों से बाहर रखा जा सकता है या उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जा सकता है। इससे अलगाव और शर्म की भावना पैदा हो सकती है। एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए केवल तकनीकी समाधानों से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए दृष्टिकोण में बदलाव और समझ और स्वीकृति के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां हर कोई अपनी क्षमताओं की परवाह किए बिना मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने होली के आनंद का अनुभव करने के लिए अपनी सुनने और बोलने की चुनौतियों पर काबू पाया है। उदाहरण के लिए युवा रिया, जो सुनने की दुर्बलता के साथ पैदा हुई थी। हियरिंग एड और स्पीच थेरेपी की मदद से रिया अब अपने दोस्तों की हंसी सुन सकती है जब वे होली खेलते हैं।
वह गाने और नृत्य में शामिल हो सकती है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। फिर अमित है, जो बचपन से ही हकलाने से जूझ रहा था। वर्षों की स्पीच थेरेपी ने उसे खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का आत्मविश्वास दिया है। इस होली पर अमित ने अपने परिवार को कविता सुनाई। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। उनकी कहानी चिकित्सा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सही समर्थन से हर कोई होली के आनंद का अनुभव कर सकता है। वे दृढ़ता के महत्व, समुदाय की शक्ति और मानव इच्छा शक्ति की अटूट भावना को उजागर करते हैं। भाग 6 सभी के लिए एक उत्सव। होली मूल रूप से एकता और मिलकर रहने का उत्सव है। यह एक ऐसा समय है जब जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। लेकिन सच्ची समावेशिता का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि हर कोई अपनेपन की भावना महसूस करे। इसमें विकलांग लोग भी शामिल हैं, जिन्हें अक्सर भागीदारी में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक समावेशी होली बनाने का मतलब केवल विकलांग लोगों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने से कहीं अधिक है। इसका मतलब है सक्रिय रूप से बाधाओं को दूर करना और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। इसका मतलब है कि व्हीलचेयर के लिए रैंप और बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा, दुभाषियों जैसी सुलभ सुविधाएं प्रदान करना। एक समावेशी होली का निर्माण जागरूकता से शुरू होता है। हमें विकलांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को चुनौती देने की आवश्यकता है। आइए हम ऐसी होली बनाने का प्रयास करें जहां हर कोई मूल्यवान, सम्मानित और शामिल महसूस करे। भाग 7 संचार की शक्ति, समावेश का आनंद। संचार मानवीय संबंध का सार है। इसी तरह हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साझा करते हैं। सुनने और बोलने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए संचार एक दैनिक संघर्ष हो सकता है। इससे अलगाव, निराशा और कम आत्मसम्मान की भावना पैदा हो सकती है। जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आवश्यक है। ये व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने, संबंध बनाने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देता है। जब हम संचार बाधाओं को दूर करते हैं, तो हम संभावनाओं की दुनिया के द्वार खोलते हैं। इस होली पर आइए संचार की शक्ति का जश्न मनाएं। आइए हम ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करें जहां हर किसी के पास आवाज हो और हर कोई सुना हुआ महसूस करे। आइए विविधता को अपनाएं और प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी क्षमताओं का जश्न मनाएं। भाग 8 जागरूकता फैलाना, खुशी बांटना। इस होली आइए बदलाव लाने का संकल्प लें। हम श्रवण और वाक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर शुरुआत कर सकते हैं। हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो संचार विकारों वाले लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय धैर्य रखें और समझें जिसे संवाद करने में कठिनाई होती है। जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करें। बच्चों को विकलांग लोगों के प्रति समावेशी और सम्मानजनक होने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक अधिक समावेशी और आनंदमय होली बना सकते हैं। आइए हम प्रेम, स्वीकृति और संचार की शक्ति का संदेश फैलाएं। इस होली को सभी के लिए वास्तव में यादगार बनाएं। भाग 9 निष्कर्ष। होली एकता और समझ का समय। होली अपने जीवंत रंगों और हर्षित समारोहों के साथ समावेशिता के महत्व पर विचार करने का एक उपयुक्त क्षण प्रदान करती है। आइए इस त्योहार को सभी के लिए एकता, समझ और स्वीकृति का उत्सव बनाने का प्रयास करें। होली के रंग हमें हमारे समुदाय के भीतर विविधता और सुंदरता की याद दिलाएं। इस त्योहार की हंसी और खुशी हमें बाधाओं को तोड़ने और समझ के पुल बनाने के लिए प्रेरित करें। आइए साथ मिलकर होली को एक ऐसा उत्सव बनाएं जो वास्तव में एकता और सद्भाव की भावना को दर्शाता हो।